एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अब भी मुरली जी को बहुत चाहती हैं ना? देखो अमित, तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, बुरा मत मानना, पर हमारी इतनी अच्छी दोस्ती के बावजूद भी हम तुम्हें अपनी जिंदगी के इस कोने में झांकने नहीं देना चाहते। भारती जी, शायद आपको बुरा लगा, मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी मुझसे। अच्छा अमित, प्रकाश के बारे में आगे कुछ पता चला? हाँ, आज मैं उसको फोन करने वाला था और शायद आज ही उससे मिलूंगा। कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा बातों बातों में। बस एक बार प्रकाश की सच्चाई मुरली जी और उनके परिवार के सामने ले आए तो वो भी अपनी जिंदगी चैन से जी पाएंगे कि जो कुछ भी हुआ था अच्छा हुआ था और हम पर लगा ये दाग भी हट जाएगा। वैसे देवर जी, एक बात तो है, इतने बरस हो गए हमको इस घर में ब्याह के आए, लेकिन अभी तक आप हमारे साथ घर से बाहर जाना तो दूर, अरे घर की खिड़की तक पर खड़े ना हुए हैं हमारे साथ। माना कि आपका हमारा देवर भाभी का रिश्ता है, पर जे तो हमारी छोटी बहन है ना। अरे जे तो आपकी उम्र की है। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब देखो ना, इतने दिनों से आई बैठी है, का अभी तक गली के बाहर की सड़क तक भी दिखाई आपने इसको? नहीं ना? और बाहर वालों के लिए कहां से वक्त निकाल लिए देवर जी? अब कहने को तो ये घर की मेहमान है, पर आपको बड़ी फिक्र रहती है इसकी। सुबह सुबह ही निकल गए इसके साथ बाहर। भाभी विनती करते हैं आपसे कि देखिए, अब और कोई तमाशा मत खड़ा करिएगा। बहुत दिनों बाद जरा शांति है घर में, तो मेहरबानी करिए हम सब पे हाथ जोड़ते हैं आपके, प्लीज। लो जी, अरे राम जी की भांजी है हम राम राम भी करेंगे ना तो आपको मरा मरा ही सुनाई देगा देवर जी। हाँ, अरे हम तो केवल इतना पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह घूमने के लिए? कोई नई जगह हो घूमने के लिए तो हमको भी बताइए ना। या ताजमहल ही घुमा लाए? वैसे हमारे साथ कौन है उससे तय होता है ना कि ताजमहल कितना सुंदर दिख रहा है हमें, क्यों देवर जी? भाभी हम कोई बच्चे नहीं कि आपको ये बता के जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और आपने इनको कोई मेहमान का मान तो दिया नहीं कि आप इनसे ये सारी पंचायत करें, ठीक है ना? लेकिन क्या करें, हम जानते हैं ना आपको, जब तक आपको ये बताएंगे नहीं हम कि हम इनके साथ कहाँ गए थे, क्यों गए थे, तब तक आपके ये जो मन के कीड़े हैं ये शांत तो बैठेंगे नहीं। सुन लीजिए, सुबह सुबह इनको बाजार में कुछ काम था, इनका बाहर अकेले जाना ठीक नहीं था, इसीलिए हम इनके साथ गए थे, ठीक है? हो गई तसल्ली आपको? देवर जी आप प्राणायाम किया करिए, बात बात पे नाराज हो जाते हैं। अरे हमें कहा कि तसल्ली, इनका काम ज्यादा जरूरी होगा,
पति को जो छोड़ के आई है। वैसे आपके अलावा इस घर में कोई कुछ बोल थोड़ी सकता है, हक ही नहीं है। आपका घर जो है। सुधा जी, आप जाके अपने कमरे में आराम करिए। अब जाइए। मुरली, जी बाबूजी। सुन बेटा, जी। वो बस्ती से मिश्रा चाचा आए थे। जी। कह रहे थे कि हम सभी लोग वहीं बस्ती में चलकर होली मनाएं उन सबके साथ। बहुत जिद कर रहे थे बेटा। हमने पक्का कुछ भी नहीं कहा है। तुम्हारा क्या मन है, चलें? बाबूजी आप लोग हो आइए ना, हमारा बिल्कुल मन नहीं है ये होली होली का। बाबूजी आते हैं। अब का दुर्घटना घटी? अरे सावधानी हटी इसलिए दुर्घटना घटी। ये मुरली का बच्चा ना हमारी खुशियों का दुश्मन है, दुश्मन। अड़ गया है बस। कहता है बस्ती में होली खेलने नहीं जाऊंगा। आया पड़ा। ठीक तो कह रहा है। अब क्या करेंगे उस सड़ी बस्ती में जाकर, हाँ? और वो भी होली के दिन। ए जी, हमारे लिए भी कोई वृंदावन नहीं है वो बस्ती जो हमें शौक चढ़ा है वहां जाके होली खेलने का। खेल तो हमारा कुछ और है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि घर के सारे लोग होली खेलें। हाँ, तो हम होली यहाँ पे भी खेल सकते हैं। सब लोग तो रहेंगे घर में। होली है, होली है। इधर आ, खड़ी रह यहाँ पे। एक काम कर झुमका, एहसान कर हम पे। अपना दिमाग मत चलाया कर, जितना हम कहते हैं उतना ही किया कर। होली है, पागल कहेंगी। देख, डमरू तो तेरे हाथ में है ही। तू उसको एक बार बोलेगी ना तो एक टांग पे तैयार हो जाएगा तेरे साथ जाने के लिए। तू जाके उसको बोल कि तुझे बस्ती की होली देखनी है, बस। फिर देख तमाशा। अरे डमरू को तो वैसे ही शौक है होली का। एक बार डमरू मान जाएगा ना तो मुरली और बाबूजी को मानना ही पड़ेगा, राम जी की कसम। बस। डमरू जी तो मेरे कहे बिना ही मेरी बात मान लेते हैं। वो उस कड़वे करेल मुरली की तरह तो नहीं है। बस मैं यूं गई जीजी और मैं यूं आई। डमरू जी, डमरू जी। अरे राम जी, अगर इन अदाओं के साथ उंगली भर अकल भी दे देते ना इसे, तो मुरली हमारे वश में होता। आज इस घर की महारानी बनके तैयारी कर रही होती। डमरू जी, आप कहाँ चौड़े फैले पड़े हैं यहाँ पर? अरे उठिए और तैयारी करिए। होली की शायरी के घसीटे मारिए, घसीटे। हाँ,
झुमका, कहाँ हुआ झुमका? काहे रो रहे हो? डमरू जी, मैंने कितने सपने देखे थे कि अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो आगरा की चटपक चटपक होली देख पाऊंगी। कितनी खुश थी मैं। अरे यहाँ पे तो बहुत मजा आता है। मुझे भी बहुत शौक है होली खेलने का। तुम्हें पता है, एक बार है ना, होली खेलते खेलते ना मैंने गौशाला भाभी को नाले में धक्का दे दिया था। मुझे भी धक्का दिया था बचपन में। कहाँ बोल रही हो? सच में? डमरू जी, जीजी तो कह रही थी कि होली के दिन पे आपके ढोल के खास जलवे होते हैं। मैं तो सुन के बहुत खुश हो गई थी कि आप बजाएंगे और मैं चटपक चटपक नाचूंगी। हाँ तो इसमें क्या बात हो गई? मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया धुन बनाऊंगा अपनी डब पे ना, ऐसे। हाँ, घर में बैठ के ही डब डब करते रहना। वैसे भी हम तो बाहर नहीं जा सकते ना इस घर से। क्या डमरू जी, हम तो नाच भी नहीं पाएंगे जितेंद्र और जया की तरह। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी। डमरू जी, डमरू जी कहाँ हुआ? जितेंद्र, डमरू जी, आप अपने उस कुल्फी जैसे ठंडे मुरली भैया को समझाइए ना कि अपनी वजह से मेरी भी होली खराब ना करे। हम सबको ले चले मस्ती की होली देखने, समझाइए ना उसे। रो मत झुमका। डमरू जी, मेरे शौक का कोई ध्यान नहीं रखता इस घर में। वो घर पे बैठे रहेंगे बुढ़ाओ की तरह और मुझे भी सन्यासिन की तरह बिठा के रख दिया इस घर में। मुझे तो लगता है कि मुझे तो इन आंसुओं के साथ ही होली खेलना पड़ेगा। झुमका रो मत। अरे झुमका, तुम जानती हो ना। I hate tears। फिर भी मैं रो रही हूँ ना। कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन नीचे नहीं आऊंगा। अरे डमरू, मेरी बात सुन, पहले नीचे आ जा, बात करते हैं, आ जा। नहीं नहीं भाऊजी, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप पहले तय कर लो कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं तो मैं अभी कूद रहा हूँ। अरे नहीं, अरे नीचे आ बेटा, आ जा। नहीं आऊंगा भाऊजी। भाऊजी, जिस तरह वीरू को बसंती से प्यार है ना, वैसे ही डमरू को होली से भी प्यार है। और अगर आप वहां पे जाने के लिए मना करेंगे ना, तो यहाँ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे भैया देखो, मैंने आपके पसंद की सब्जी बनाई, हम सब साथ में मिलके खाते। आइए नीचे। तेरी सब्जी का तेल लेने, मुझे नहीं खानी। मैं यहाँ ऊपर चढ़ा हूँ, तुझे सब्जी की पड़ी हुई है। मेरे को सब्जी वब्जी नहीं खानी, मेरे को कुछ नहीं खाना। बाबूजी अगर हाँ कहेंगे तभी नीचे उतरूंगा, नहीं तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा। बोल दिया। अरे डमरू भैया, क्या कर रहे हैं आप ये? भैया नीचे उतरिए। लो, आगे आपका लाडला। अब आप इसी से बात करो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई लाड नहीं करता है। तुझे मेरी शक्ल नहीं दिख रही? मैं कितना उदास हूँ ना। बाबूजी मेरे को मना कर रहे हैं वहां जाने के लिए, इसलिए मैं उदास हूँ, इसलिए मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। अगर इन्होंने मना किया ना, तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। भैया 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 भैया, आप नीचे आ जाइए, फिर बैठ के बात करते हैं। आ जाइए, नीचे आइए। नो, मैं नीचे नहीं आऊंगा, बिल्कुल नीचे नहीं आऊंगा। और अगर है ना, अगर तू हाँ नहीं बोलेगा ना, तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे रहा हूँ। अरे पगला, नीचे आ जाओ। अरे बाबूजी, इनको नीचे उतारिए ना। माथा वाथा फूट गया तो का शक्ल दिखाएंगे हम मोहल्ले में? लोग तो यही कहेंगे ना कि होली खेलने नहीं दी, इसलिए डमरू छत से कूद गया। बोलिए ना। हाँ, देखा देखा कितना अच्छी बात बोल रही है। पहली बार तो इन्होंने अच्छी बात बोली है। इनकी बात सुनो, ये सही कह रही है। हाँ ठीक है, चल आ जा। मुरली, वो मिश्रा चाचा भी जिद कर रहे थे, कुछ ही देर के लिए चलते हैं। इसकी हालत देखो ना, चलो इसका ही मन रखने के लिए चलते हैं बेटा। बोलिए, अब जल्दी से हाँ कर दे, वरना ये कूद पड़ेगा। अरे यार, आपस में बात करते रहोगे, मेरे बारे में सोचो। मैं यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, जल्दी डिसीजन लो, नहीं तो मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, होली खेलने जा रहे हैं, ठीक है? सच में? हाँ भाई, सच में जा रहे हैं होली खेलने। पक्का? हाँ भाई पक्का। अब तो उतरो नीचे। हाँ, यहाँ मैं उतरू कैसे? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आप लोगों को पता नहीं है, मैं बहुत देर से बैठा हूँ, मुझे बहुत देर से डर लग रहा है। ये तो मैं चढ़ गया हूँ ऊपर, अब मुझे उतारो कोई। बाबूजी ऐसे खड़े खड़े देख कर रहे हो, मुझे उतारो तो सही। हाँ, हम सीढ़ी लगाते हैं। उतारो ना बाबूजी। बेटा देख, सीढ़ी कहाँ रखी है? आप अंदर है।
आ रहे, सीढ़ी लेके आ रहे, 1 मिनट रुकना। आइए। होली है। शाबाश मेरी पट्टी, मेरी झुमका, आखिर तूने पटा ही लिया डमरू को। और देख, उसने बाकी घर वालों को भी मना लिया बस्ती में जाने के लिए। अब आएगा ना मजा। अब मनेगी होली राम जी की भांजी की। हाँ, एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही है? एक ही बचा था। अरे अगर ऐसी नियत रखोगे ना तो 100 की पत्ती में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ जाएगी। हाँ, पैसा ही तो पैसे को खींचता है। जे जाएगा तभी तो जाकर अपने बाकी भाइयों को लेकर आएगा। 500 और 5000 के बड़े भाइयों को भी लेकर आएगा राम जी की कसम। हाँ, ले झुमका, तेरा इनाम। ले पकड़, ऐश कर। इतने बड़े काम का इनाम सिर्फ 100 रुपए? तो क्या अपने आप को बेच दे तेरे लिए? देख बहना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अरे अभी तो बहुत मोटे मोटे काम रखे हैं तेरे लिए। तू बस फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करती जा। अरे राम जी की भांजी है हम, नोटों का दुपट्टा बनाकर पहनाएंगे तुझे राम जी की कसम। हाँ। अच्छा जीजी, अब बताओ, अब क्या हुक्म है? देख, तुझे ना सुधा को अपने निशाने पे रखना है बस। तुझे उसके आसपास मंडराते रहना है। हाँ। सुधा? पर जीजी, मुझे तो मुरली को अपने वश में करना है ना। बात समझ में नहीं आती तो पूरी तरह सुन लिया करना पहले, बीच में बोलती रहती है पगली। देख, तुझे ना किसी भी तरह सुधा से उसका फोन लेना है। हाँ। देख रहे हो राम जी अपनी भांजे की करतूतें? अब तो लोगों के फोन चुराने की स्कीमें बनाई जा रही हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, फोन चुरा या सोना, जेल की हवा तो दोनों में खानी पड़ेगी, समझी? राम जी, ऊपर से एक तारा काहे नहीं फेंक देते, इनके मुंह पे लगा देंगे हम। अपने दिमाग पर लगवा लो, बहुत तेज चलता है रॉकेट की तरह। एक दिन उड़ जाओगी और तुम बच के रहना इससे, तुम्हें साथ लेके जाएगी चटमक चटमक। तो इनकी बातों पे ध्यान मत दे। ये तो देख, तुझे ना किसी भी तरह सुधा के फोन में से उसके पति का नंबर निकालना है। हाँ। कौन? वो गुंडा? घर में इतना तमाशा करके गया था, उसमें कुछ कमी रह गई थी कि कुछ और करवाना बाकी है? ओ मेरी माँ, बख्श दे हमें, तू खुद तो मरेगी, साथ में सबको मरवाएगी। अरे वो गुंडा सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी ना। राम जी की भांजी तो उसको अपना दोस्त बनाने वाली है। हाँ। जी, आप ना अपने दिमाग पे इतना जोर डालोगे ना तो नींद उड़ जाएगी आपकी। आप आराम से अपने खराटे भरो ना बैठ के। आपने अपनी तक अपनी शायरी याद नहीं की ना? चलो आप आराम से बैठ के शायरी याद करो, ठीक है ना? बीच में मत बोलना। झुमका, समझ गई ना क्या करना है? देख, हमको ये सारा काम ना होली के पहले करना है किसी भी तरह। चल लग जा काम। अरे जरा सोच, वहां सुधा फिल्म के बाहर और यहाँ हमारा हीरो दोबारा हमारे जाल में। चटमक चटमक। क्यों? हाँ जीजी, एकदम चटमक चटमक। चटमक चटमक।